Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 7th लेक्चर 3rd। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिम्पसन 3/8। तो सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला हम करेंगे। सिम्पसन्स 3/8 जो रूल है हमारे पास वो सेम एज इट इज है सिम्पसन 1/3 रूल जैसा। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे हमने पहले किया था लेट I इज इक्वल टू A से लेके B y dx वेयर y क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट होगा ये हमारे पास, मतलब जिसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, जैसे y का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेंट बोलेंगे। अब हमारे पास क्या है, विच इज टू द इवेल्युएटेड। अब हमें क्या करना है, इसे इवेल्युएट करना है, कैसे, न्यूमेरिकली। अगर न्यूमेरिकली आपको इवेल्युएट करना है तो कोई न्यूमेरिकल मेथड लेना पड़ेगा। व्हेन अ सेट ऑफ, और न्यूमेरिकल कैसे होता है, कोई सेट पे होता है, तो व्हेन अ सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज, तो हमें इसके लिए टैबुलेटेड वैल्यूज चाहिए जो हमने ले लिया इंटरवल एक्स आई वाई आई, और वेयर i इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन n तक हैज बीन हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा। आपके पास क्या क्या चीजें गिवन होगी यहाँ पे, इंटीग्रेंट गिवन होगा, मतलब इंटीग्रेशन गिवन होगा, और आपके पास इंटरवल गिवन होगा। लेट द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अब हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज चाहिए, तो हमें आर्ग्यूमेंट्स देखना है। तो आर्ग्यूमेंट हुआ एक्स नोड x1 x2 एंड सो ऑन xn। बी इक्वी स्पेस्ड, कैसा होना चाहिए, इक्वी स्पेस्ड मतलब इंटरवल गैप सेम होना चाहिए। विद एक्स नोड इज इक्वल टू ए होगा, एक्स नोड होगी लोअर लिमिट, x1 होगा वो होगा एक्स नोड प्लस एच मतलब a प्लस एच, x2 होगा वो होगा x नोड प्लस 2h मतलब a प्लस 2h एंड सो ऑन। xn क्या होगा, x नोड प्लस nh मतलब a प्लस nh इज इक्वल टू b होगा, और लास्ट होगा वो होगी अपर लिमिट। इंटरवल था a से लेके b, उसे हमने सब आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जो आर्ग्यूमेंट इस तरीके से होंगे, x नोड x1 x2 xn तक हमारे पास आर्ग्यूमेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली विद दीज आर्ग्यूमेंट्स, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये क्या बना देंगे, द इंटरवल्स। किस इंटरवल्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो हमने लिया था a से लेके b पे, हैज बीन डिवाइडेड, क्या कर रहे हैं ये, n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड हो रहे हैं, n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गए, मतलब हमने एक इंटरवल को n सब इंटरवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ईच ऑफ विड्थ, और उसकी विड्थ कितनी हो गई, h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय n हो गई हमारे पास। और वेयर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो जब आपका x इज इक्वल टू एक्स नोड होगा तो y नोड इज इक्वल टू एफ एक्स नोड हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू x1 होगा तो वो y1 देगा जब हम x की जगह x1 पुट करेंगे। जब x इज इक्वल टू x2 होगा तो वो y2 देगा जब x की जगह हम x2 पुट करेंगे, एंड सो ऑन। जब x इज इक्वल टू xn होगा तो हमें yn मिलेगा जब हम f में x की जगह क्या पुट करेंगे, xn पुट करेंगे। ये ऑलवेज ध्यान रखना कि इफ n इंटरवल्स है, अगर आपके पास n सब इंटरवल्स है तो आपको n+1 ऑर्डिनेट्स चाहिएंगे एंड n+1 ही आर्ग्यूमेंट्स चाहिएंगे, क्योंकि आपको एक इंटरवल बनाने के लिए 2 ऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, 2 इंटरवल्स बनाने के लिए 3 ऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, मतलब 3 ही आर्ग्यूमेंट और 3 ही ऑर्डिनेट। ऐसे n सब इंटरवल्स बनाने के लिए आपको कितने की जरूरत होती है, n+1 की जरूरत होती है। जैसे अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स नोड इज इक्वल टू ए, एक्स नोड प्लस एन एच इज इक्वल टू बी, एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3/8 इंटू एच। तभी हमने इसे 3/8 रूल बोला है। फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू y1 y2 y4 y5 y7। आप एक पैटर्न देख रहे हो अब यहाँ पे yn-1 और yn यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस में 2 इंटू y3 y6 एंड सो ऑन। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट हो गया, प्लस में आपके पास 3 इंटू y1 y2 y4 y5 y7। मतलब इसमें 3 के मल्टीपल्स नहीं है, 3 के मल्टीपल्स के एडिशन 2 के, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 3 के मल्टीपल्स आएंगे तो ये इक्वल लिखा जाएगा। जैसे सिम्पसन 1/3 में इवन ऑड का फंडा था, यहाँ पे 3 के मल्टीपल का फंडा है। अब हम नोट करते हैं। नोट हमारे पास क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन सा मेथड बेटर है और कौन सा मेथड किस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास इन सिम्पसन्स 3rd-8th मेथड, अब हमारा 3rd-8th जो मेथड है आपके पास, उसमें क्या होगा, आपके पास रूल क्या कहता है कि द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जो आपके पास सब इंटरवल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑफ द गिवन इंटरवल, जो गिवन इंटरवल है उसके जो सब इंटरवल बने वो कैसे होने चाहिए, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। किसके मल्टीपल होने चाहिए, 3 के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैसे होने चाहिए, 3, 6 या फिर इस तरीके के 3n टाइप के सब इंटरवल्स होने चाहिए। मान लिया मैंने कि यहाँ पे मैंने एक इंटरवल लिया 0 से लेके 6, तो मैं उसके सब इंटरवल्स क्या रख सकती हूँ, सब इंटरवल्स में इसके क्या रख सकती हूँ, या तो मैं रखूँ 3, या मैं रखूँ 6, या मैं रखूँ 9। इस तरीके के मुझे सब इंटरवल्स रखने पड़ेंगे। फिर h आपका वेरी करेगा कि h कितना कितना हो गया आपके पास, ठीक है। सेकंड है वो क्या कहता है आपके पास, सेकंड कहता है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल, जो 3rd रूल था आपके पास, वो क्या था आपके पास, इज बेटर देन, आपके पास वो है बेटर इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, आपके पास 3/8 के कंपैरिजन में, टू सिम्पसन्स 3/8 रूल, कि सिम्पसन 1/3 रूल है वो बेटर है एज कंपेयर टू किसके, सिम्पसन 3/8 के। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल को आपको और भी क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा क्या कहता है, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है इवेलुएट 0 से लेके 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाय यूजिंग 3 सिम्पसन्स 3/8 रूल। कौन सा रूल, 3/8 रूल। तो हम ये 3/8 रूल कर रहे हैं कि सिम्पसन्स 3/8 रूल करके हमें क्वेश्चन करना है। तो अब हमारे पास क्या होगा, आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हम ट्रेपेजोइडल में भी कर चुके हैं और सिम्पसन 1/3 में भी कर चुके हैं। तो वी डिवाइड, यहाँ पे हमने क्या किया था, वी डिवाइड द इंटरवल, हमने क्या किया, जो गिवन इंटरवल होता है उसे सब इंटरवल्स में करना होता है, इनटू इक्वल 6 इक्वल सब इंटरवल्स में हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 6 इक्वल सब इंटरवल्स किए तो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे ईच ऑफ विड्थ कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी, और h इज इक्वल टू b माइनस a/n। तो b आपके पास कितना हो गया, 6 माइनस 0/6, तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा इंटरवल गैप। तो हमारे पास क्या होगा, एट ईच पॉइंट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ईच पॉइंट पे वैल्यूज निकालनी है। तो हमें क्या करना है, एट ईच पॉइंट ऑफ द सब डिवीजन, of the subdivisions the
वैल्यू ऑफ, अब हमें क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है हमें, क्या करनी है, वैल्यू को। आप ऐसे लिख सकते हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ द सब डिवीजन। हर सब डिवीजन के पॉइंट पे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो एक्स नोड कितना हुआ 0, 1 1 का गैप है, तो x1 कितना हुआ 1, x2 कितना हुआ 2, x3 कितना हुआ 3, x4 कितना हुआ 4, x5 कितना हुआ 5 और x6 कितना हुआ आपके पास 6। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस y नोड कितना हुआ 1, y1 कितना हुआ 0.5, y2 आपके पास कितना हुआ 0.2, y3 आपके पास कितना हुआ 0.1, y4 आपके पास कितना हुआ 0.0588 और यहाँ पे y5 आपके पास कितना हुआ 0.0385 और y6 आपके पास कितना हुआ 0.0270। अब हमें क्या करना है, सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बाय सिम्पसन्स, कौन सा रूल, सिम्पसन 3/8 रूल वी हैव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से लेके 6, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3/8 इंटू एच, वाई नोड प्लस y6 इन प्लस में 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y3, क्योंकि y6 तो लास्ट कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट तो हमारा आएगा यहाँ पे 3 इंटू बीच के सारे और 2 इंटू 3 के मल्टीपल्स। तो 3 के मल्टीपल्स हुआ ओनली 3, तो वो अलग आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास 3 इंटू 8, एच की वैल्यू 1 थी, वाई नोट था 1 प्लस लास्ट में क्या था y6 था 0.0270 प्लस में 3 इंटू आपके पास y1 था 0.5, y2 था 0.2, y3 था 0.05, y4 था 0.0588 प्लस में y5 था 0.0385 प्लस में आपके पास 2 इंटू y3 था 0.1। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे मिला 1.3571। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल, उससे भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड हमारे पास क्या है, सेम इसी तरीके का है, इवेलुएट। ये क्वेश्चन भी आप उसमें कर चुके हो, मतलब ट्रेपेजोइडल में, पर उसमें आपने एच की वैल्यू अलग ली थी, यहाँ एच की वैल्यू आप अलग ले रहे हो, 0 से लेके 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यूजिंग क्या का यूज करना है आपको, सिम्पसन 3/8 रूल। क्या करना है, 3/8 रूल यूज करना है विद, क्या करना है, एच की वैल्यू चेंज करके, विद h इज इक्वल टू 1/6। तो आपको पहले याद हो तो आपने h कितना लिया था, 1/4 लिया था। अब आप h लेना है आपको 1/6, तो v डिवाइड, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। v डिवाइड द इंटरवल, जो गिवन इंटरवल है 0 से लेके 1 इंटू 6 इक्वल सब इंटरवल्स। तो 6 इक्वल सब इंटरवल्स में हमने उसे क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। और हमारे पास क्या करना है, पार्ट्स ईच ऑफ विड्थ। अब आपके पास क्या आया, ईच ऑफ विड्थ h इज इक्वल टू क्या हो गई, 1/6 हो गई। एंड फाइंड द वैल्यूज, और हमें क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है किसकी, ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एट ईच पॉइंट्स, कहाँ पे, ईच पॉइंट ऑफ सब डिवीजन। हर किसी के जो सब डिवीजन हुए थे, जो हमने इक्वल सब इंटरवल्स माने थे उन पे। तो x नोड कितना है मेरा 0, x1 कितना है मेरा 1/6, हम साथ साथ ही वैल्यू लिखते हैं। y नोड है मेरे पास 1, जब आप x को 0 लोगे तो y क्या बनेगा 1, जब x1 को आप 1/6 लोगे तो y1 आएगा 0.97276, जब आप x2 लोगे तो वो आपके पास है
2/6, तो आपके पास y2 आएगा यहाँ पे 0.9। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, जब आप x3 लोगे 3/6, तो आपके पास y3 आएगा 0.8। जब आप x4 लोगे यहाँ पे जो कि है 4/6, तो आपके पास y4 आएगा जो कि 0.69231। जब आप यहाँ पे x5 लोगे 5/6, तो आपको y5 जो मिलेगा वो मिलेगा 0.59016। और जब आप y6 लोगे यहाँ पे 6/6, तो आपको y6 मिलेगा, वो क्या मिलेगा 0.5 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो आपको सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव 0 से लेके 1 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3/8 इंटू h y0 प्लस y6 प्लस में 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y3। तो आपको क्या मिलेगा 1/16, क्योंकि h की वैल्यू 1/6 पुट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1/16, क्योंकि यहाँ पे 3/8 इंटू 1/6 होगा तो ये कितने पे जाए आपके पास 2 पे, तो ये क्या बचा 1/16। अब अंदर आपके पास y0 है, जब आपने ये ऐड किया तो 1.5, क्योंकि y6 था 0.5, y0 तो था 1 और y6 था 0.5, तो y0 प्लस y6 आ गया 1.5 प्लस 3 इंटू 0.97276 प्लस 0.9 प्लस 0.6923 प्लस 0.59016 प्लस 2 इंटू 0.8। जब इसे हमने सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व किया तो मिला 1/16 1.5 प्लस 9.46632 प्लस 1.6। जब इसे फर्दर सॉल्व किया तो आया 12.5 आ गया यहाँ पे, अपॉन में आपके पास आ गया 16 इज इक्वल टू 0.7854। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है जो कि है हमारा। अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट जो दो मेथड रहते हैं हमारे पास, हम उन्हें करेंगे। यहाँ तक आपका बस इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 मेथड करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पे नोट्स PDF और क्वेरीज पूछ सकते हो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।